अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड पॉवर्टी को ख़त्म करने और स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बनाने को लेकर केंद्र सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। यह एक बहुत ही प्रगतिशील और समायोजित विचार है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में हर साल हजारों लड़कियां सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उनके पास पीरियड्स के समय, माहवारी, मासिक धर्म के समय सही जानकारी और सुविधा उपलब्ध नहीं होती। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो हर बेटी की गरिमा और उसकी उच्च शिक्षा की जीत है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? आज की वीडियो में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट आदेश दिया है कि वो नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बनाए। इसके तहत पूरे देश के लिए एक जैसी नीति बनाई जाएगी और इसके तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन देने की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। साफ टॉयलेट्स, हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग और साफ शौचालय हो जहां पानी की पूरी व्यवस्था हो और एक डिस्पोजल यूनिट की व्यवस्था की जाए, अर्थात छात्राओं द्वारा इस्तेमाल किए गए पैड्स को फेंकने के लिए उचित इंतजाम हो। मतलब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, नेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बनाना। दूसरा, स्कूल की छात्राओं को फ्री सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराना। तीसरा, साफ टॉयलेट्स की व्यवस्था हो छात्राओं के लिए अलग से। और चौथा, डिस्पोजल यूनिट, अर्थात छात्राओं द्वारा यूज किए गए पैड्स को डिस्पोज करने की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे लेकर समाज में जो शर्म, झिझक, चुप्पी है, बल्कि पीरियड्स को लेकर समाज में एक छुआछूत की भावना है, उसे खत्म करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कोट किया है। माननीय कोर्ट ने ये भी कहा कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, तब तक पूरा नहीं है जब तक हम अपनी बेटियों को स्कूल में सुरक्षित और सहज महसूस न करा पाएं। एक शिक्षक, लाइफ कोच और हीलर के रूप में मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ सुविधाओं के बारे में नहीं है बल्कि यह लड़कियों के आत्मसम्मान के बारे में है। तो सभी लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब सरकार और कानून आपके साथ खड़े हैं तो आपका मानसिक बोझ स्वतः कम हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी बेटी को पीरियड्स के दिनों में डर कर या तकलीफ में घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी सारी व्यवस्था स्कूल में कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। इस वीडियो को हर माता पिता, शिक्षक और बच्चों तक पहुंचाएं ताकि सबको अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। अब तक समाज में पीरियड्स को लेकर खुलकर बात नहीं होती है, जबकि पीरियड जीवन निर्माण की प्रक्रिया है। अगर यह किसी लड़की को ना हो तो वो लड़की माँ बनने में सक्षम नहीं हो पाएगी। तो ईश्वर के इतने बड़े वरदान को इस तरीके से झिझक और छुआछूत और शर्म के पर्दे के बीच छुपा दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला और सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम ट्रेनिंग्स इसमें बदलाव की लहर ला रही हैं और बदलाव चुप्पी तोड़ने से होगा। तो चुप्पी तोड़ो, शर्म छोड़ो। आइए एक साथ मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां मासिक धर्म को बाधा नहीं बल्कि जीवन की एक शक्ति के रूप में अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि भारत में 23% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं उनके पीरियड से स्टार्ट होने के बाद। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक को नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा माना है। ये फैसला CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया। हम उस भारत के निवासी हैं जहां सभ्यता की शुरुआत ही मातृसत्तात्मक सत्ता से हुई थी। वहां 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता पर
जो ऐतिहासिक फैसला दिया है उसने स्त्रियों के संघर्ष को एक कानूनी ताकत दी है। अपने जीवन से मैंने सीखा कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक खुशहाली है। किशोरावस्था के बदलावों को बिना शर्म बच्चों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं इस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी इस कोशिश में मेरे साथ खड़े होकर बदलाव का एक सैलाब बनाइए, जिसकी लहर में रूढ़िवादी परंपराएं डूब जाएं और बेटियों को हम सक्षम किशोरावस्था से परिचित करा पाएं। वक्त बदल रहा है, अब हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। बेटियों की चुप्पी को बुलंद आवाज में ढलनी होगी। नहीं रुकेगी पढ़ाई, ना अब कोई शर्म होगा। गरिमा के साथ शिक्षा अब हर बेटी का धर्म होगा। तो आइए मेरे साथ इस मिशन में शामिल होइए। स्वच्छता से सम्मान तक, चुप्पी से बेटियों की उड़ान तक। इसके लिए आओ बनाएं शिक्षित बेटी सशक्त समाज। मासिक धर्म पर बात करें आज। मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्कूलों में अब चुप्पी नहीं, क्रांति होगी। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आया है, वह हमारी बेटियों की शिक्षा और गरिमा के लिए एक नया सवेरा लाया है। चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ समाज की झिझकता को तोड़ सके। मेरा ये वीडियो समाज के झिझक को समाप्त कर सके, चुप्पी को तोड़ सके और अपनी गरिमा को पहचान सके। धन्यवाद।